Hello guys, good morning. This is Dipti and I'm back with my another video. I hope you all are doing well और मैं भी अच्छे से हूँ। और जैसा कि आप देख रहे होंगे हम निकल चुके हैं अपने एक नई डेस्टिनेशन की तरफ और ये डेस्टिनेशन है आदि श्री कैलाश यानी जो छोटा कैलाश है। चलो और हमारा जो ट्रैक है 3 से 4 किलोमीटर का वो स्टार्ट हो गया है। अगर आप आ रहे हैं दिल्ली से तो दिल्ली से आपको आना पड़ेगा हल्द्वानी तक, यानी अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप आएंगे काठगोदाम रेलवे स्टेशन या हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की तरफ, या बस से भी आ सकते हैं आप हल्द्वानी तक। और अगर बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा पंतनगर तक, और पंतनगर से आपको आना पड़ेगा हल्द्वानी जो है 27 किलोमीटर। फिर हल्द्वानी से आप टैक्सी ले सकते हैं और हल्द्वानी से टैक्सी लेने के बाद आप करीबन 35 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करते हैं यहाँ आने के लिए। और इसका एक दूसरा रास्ता भी है जो पड़ता है भवाली से भीमताल होते हुए जंगलिया गांव की तरफ। गाड़ी से जो दोनों रास्ते से आप आएंगे, चाहे भीमताल की तरफ से या हल्द्वानी की तरफ, तो आपको जो गाड़ी है वो छोड़नी पड़ेगी पिंडरो गांव में। और पिंडरो गांव से फिर ट्रैक स्टार्ट है जो करीबन 3 से 4 किलोमीटर का है और हमारा जो ट्रैक है वो स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए जो ऊपर जाते हुए ट्रैक है उसका रास्ता कैसा है। आप जब यहाँ आएंगे तो जो भी शू पहनेंगे वो ट्रैक वाले शू पहनना, क्योंकि ट्रैकिंग शू की यहाँ बहुत ज़रूरत है। देखिए एकदम फिसलने वाला रास्ता है यहाँ पे। जो मैंने आपको 2 रास्तों के बारे में बताया था, एक जो हल्द्वानी से आता है वो देखिए वो नीचे वाला रास्ता, वो बैंड में जहाँ दुकानें हैं वहाँ पे खड़ी करी हमने गाड़ी, वहाँ तक आता है। और जो भवाली भीमताल वाला रास्ता है वो जो ऊपर से नीचे आते हुए दिख रहा होगा आपको उसी बैंड की तरफ जहाँ पे दुकानें हैं, वो रास्ता। गाड़ी आप वहीं पे पार्क करेंगे और यहाँ से आप पैदल चलेंगे। ये देखिए गांव के पास आपको छोटा सा लैंडमार्क मिलेगा, थोड़ा आधा किलोमीटर ट्रैक कर लेंगे तो छोटा से छोटा कैलाश लेकर रखा हाथ से ही किसी ने, और हमें जाना है नीचे की तरफ। तो यहाँ चलते थे गांव में हमें दिखी एक अजीब सी चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगी, शायद आप में जो उत्तराखंड के बाहर के लोग हैं उनको पता ना हो। ये है कंडाली घास, जो अगर आपको टच होती है तो इसमें खुजली होती है, बहुत ज़्यादा ईचिंग वगैरह होगी और दाने निकल आएंगे रेड रेड कलर के। और इसका जो आपका इसका सल्यूशन है ये खुजली ख़त्म करने का और जो दाने हैं वो है ये अल्मोड़ा घास। जैसे ये आपको बिच्छू घास लगती है और दाने होते हैं, आपको सीधे ये रगड़ लेना अल्मोड़ा घास। ये देखिए ये ऐसे रगड़ो तो आपको खुजली ख़त्म हो जाएगी, दाने ख़त्म हो जाएंगे। और बहुत से लोग ये जो घास था पहले के ज़माने में जब टमाटर नहीं होते थे जिन लोगों के पास, वो ये अल्मोड़ा घास का यूज़ अपनी सब्जी वगैरह में खट्टा करने के लिए करते थे। तो ये गांव में चलते चलते हमें एक पेड़ मिला है जिसके बारे में बोला जाता है जब शैम्पू और साबुन नहीं थे गांव में तब इसका यूज़ किया जाता था। गढ़वाली में इसको बोलते हैं भ्यूल और कुमाऊनी में इसको बोलते हैं भेकुआ। इसी का यूज़ किया जाता साबुन और शैम्पू की तरह। देखिए इस गांव में जो है भ्यूल ही भ्यूल लगा रखा है लोगों ने पूरा। वो आपको सामने ऊंचे पहाड़ में दिख रही होगी चोटी, जो उसमें एक खंबा जैसा है और शेड जैसी है उधर को, वही हमें पहुंचना है, वही छोटा कैलाश है। नैनीताल जाने के रास्ते में एक ऑब्जर्वेटरी दिखती है, वही ऑब्जर्वेटरी हमें वो सामने पहाड़ के ऊपर दिख रही है ट्रैकिंग रूट पे। इस ट्रैकिंग रूट की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि देखिए यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं पड़ रही है इस पहाड़ पे। अगर धूप पड़ रही होती तो बहुत ही हमें गर्मी हो जाती, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं है। नीचे से मैंने जब आपको शेड दिखाई थी, नीचे वाली 2 शेड थी वहाँ पे, ये पहुँच गए हम नीचे वाली शेड के पास। और ये दिखाई थी वो उधर, वो जहाँ पे मकान दिख रहा है ग्रीन कलर का, उसके पास से। 1.5
1.5 किलोमीटर हम चल के आ गए हैं और 1.5 किलोमीटर बाद चलने के हमें बैठने के लिए मिला। ऐसे जगह जगह पे बने हुए हैं लोगों के बैठने के लिए। एक यहाँ पे एक शेड उधर, यहाँ से उधर भी दिख रही है। वो आपको कैमरा पता नहीं कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, लेकिन है वहाँ पे भी। ये पहाड़ियों के बीच से दूर हमें हल्द्वानी दिख रहा है। पता नहीं कैमरा कितना कैप्चर कर रहा है, लेकिन धुंधला धुंधला सा हल्द्वानी दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा है उस साइड को। ये जो है गोलापार वाला इलाका है जो हल्द्वानी का दिख रहा है यहाँ से। पता नहीं आपको कितना पता चल पा रहा है, लेकिन जो ट्रैकिंग रूट जब स्टार्ट करते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन जैसे अब आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो एकदम खड़ी चढ़ाई है। अगर धूप आ गई तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर धूप कम है तो थोड़ा राहत है। उनका ओंता पियोनो फिर चाह पानी अदरक हुए वाला है पहाड़ी नेचुरल है दाजू। हां ठीक है ठीक। ठंडा हो रहा है पर पहनने लायक तो। अभी चलते चलते हम ट्रैकिंग जो रूट है उस पर 2 किलोमीटर आ गए हैं, लेकिन अभी भी आपको दिख रहा होगा वो सामने आगे जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पे हमें जाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा थक गए हैं अभी। सामने जो पहाड़ दिख रहा है आपको ऊंचा वाला, इसमें हमें चढ़ना है और ऊपर टॉप पे जाना है, और वो टॉप पे मंदिर है। थक गए हैं बहुत, पानी की प्यास लगी थी तो हमें कीनू ही खा लेते हैं। कितने आ गए? 1 किलोमीटर। ट्रैकिंग रूट में लास्ट के 1 किलोमीटर में आपको ये स्टीप चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, इसलिए जब भी आना है तो टाइम से आइए। ये सामने आपको दिख रहा है पहाड़ में से किलमोड़े का पेड़ कहते हैं। इसमें बेरीज लगती हैं, अभी तो नहीं आई है, मार्च अप्रैल में आएंगी बेरीज इसमें, जो आप ब्लूबेरी कहते हैं कुछ कुछ। ये उसी की एक स्पीसीज जो कहेंगे वो होती है। अभी एक भी लगी नहीं तो मैं आपको दिखाती। और इसकी पत्तियां हैं, ये भी खाने में ना खट्टी खट्टी होती है। ये पत्तियां दिख रही होगी, इसके कांटे हैं, ये निकालो और निकाल के ना खाते हैं इसको, और खट्टी खट्टी होती है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसकी जो बेरीज लगती है उसमें। वैसे वेदर फोरकास्ट में हल्द्वानी में आज बारिश बताई थी, लेकिन भगवान ने कहा होगा कि चलो आज तुम्हारा मुहूर्त है और तुम आ ही जाओ, तो हम आ गए। और देखिए कितनी तेज धूप चमक रही है यहाँ पे। ये देखिए नीचे आपको गोला रिवर दिख रही होगी, और ये आसपास के गांव हैं बहुत सारे, और सामने हल्द्वानी है, गोलापार जिसे बोलते हैं वो जगह। और इसके ठीक सामने आगे पहाड़ियों में जाएंगे तो दूसरे साइड आपको दिखेगा नैनीताल। देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने गाड़ी कहाँ पे छोड़ी है। वो दूर जहाँ पे बहुत सारी रोड्स मिल रही हैं, 2 पिंक कलर के घर हैं, बिल्कुल लास्ट में जो है घर, वहाँ पे हमने गाड़ी छोड़ी है और वहाँ से ट्रैक करते हुए आए हम। ये देखिए ये अभी छोटे छोटे फूल दिख रहे हैं, यही बेरीज बनेगी बाद में, जिसे पहाड़ी में हिसालू बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं रेसबेरी। चलते चलते बहुत थक गए और अब लग रहा है अब मंदिर आ जाएगा, अब मंदिर आ जाएगा, लेकिन अभी तक आ ही नहीं रहा, अभी भी रास्ता बचा हुआ है। इसलिए मंदिर दिखने लगा, वो देखिए सामने जहाँ घंटियाँ दिख रही है, यही है छोटा कैलाश मंदिर। जो छोटा कैलाश मंदिर है उसके ठीक बाहर ये जलकुंड है, और इस जलकुंड के बारे में मान्यता है कि भगवान शिव ने दिव्य शक्तियों के प्रयोग से इस जलकुंड का निर्माण किया था, और इस कुंड का नाम रखा गया था पार्वती कुंड। मेरी छोटी बहन। ये कुछ साधु लोग भी यहाँ पर तपस्या में रहते हैं। आदि कैलाश मंदिर में हमें एक मॉडर्न साधु मिले हैं, ये यहाँ पर जो है मेडिटेशन कर रहे हैं। इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
मंदिर के बारे में ये मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती की जब शादी हुई थी, तब शादी के बाद वो पूरे हिमालय विचरण में निकले हुए थे और घूमते घूमते सतयुग में यहाँ आए थे। जब माता पार्वती और शिव भगवान यहाँ पे आए तो एक दिन उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था, और विश्राम करते हुए बोलते हैं कि भगवान शिव ने यहाँ पे एक धूनी जलाई थी जिसे अखंड धूनी बोला जाता था। अभी तो ये धूनी जली हुई नहीं है, बट कई सालों तक इसे अखंड रखा गया था। माइथोलॉजी में जो इस मंदिर के बारे में दूसरी स्टोरी है वो ये है कि भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी और रावण का जब युद्ध हुआ था तो वो यहीं बैठ के उस युद्ध को देखा था। बोला जाता है कि यहाँ आके जो ध्यान पूर्वक मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है, और जब वो मनोकामना पूर्ण होती है तो जिसकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो यहाँ आके ये घंटियाँ चढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को दिख रहा होगा, अभी यहाँ पे हमें ज़्यादा लोग नहीं दिखे, बट बोला जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन और सावन के महीने में यहाँ पे बहुत ही लोग आते हैं। पूरा ट्रैक रूट है वो भरा रहता है, और लोग हल्द्वानी और काठगोदाम से पैदल चलते हुए, जबकि हल्द्वानी से अमृतपुर होते हुए 35 किलोमीटर का रास्ता है, वो पूरा पैदल चलते हुए, और ये ट्रैक रूट है करीबन 3 से 4 किलोमीटर का, ये चलते हुए यहाँ पहुँचते हैं। सोचिए कितने भक्ति भाव के साथ कुछ मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो यहाँ आते होंगे। ये देखिए यहाँ से व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ से आपको आसपास के सारे गांव और शहर दिख रहे हैं जितने भी हैं। जय हो। वो सामने छोटा सा ग्रीन कलर का आपको दिख रही होगी एक दुकान सी है, वो ढाबा है असल में। अब हम वहीं जा रहे हैं और पहले ब्रेकफास्ट करेंगे जम के।